जय हिंद प्यारे साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। आय दृष्टि और घटना चक्र कवर कर रहे हैं। आय दृष्टि और घटना चक्र से यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में भाई कितने प्रश्न आते हैं? 35 से 38 प्रश्न, कभी कभी 40 प्रश्न भी देखे गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में मैंने आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम कराया था। आज की क्लास में मैं आपको अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे क्लास में अंत तक सभी को क्लास को देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी सभी लाइक, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? डोनाल्ड टस्क। आपको आंसर लगाना है, किसने? डोनाल्ड टस्क। कब की आ जाए तो 13 दिसंबर सन 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग सन 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो मर्सर के द्वारा जारी की गई। कब जारी की गई? 12 दिसंबर सन 2023। आप याद रखेंगे। रैंकिंग से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो भाई क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया था? तो आप सभी याद रखेंगे 241। कितने देशों को भाई? 241 कंट्री को शामिल किया गया था। रैंकिंग में अगर आपसे शीर्ष 3 शहर पूछ लिए जाए, क्या भाई? अगर रैंकिंग में आपसे 3 शीर्ष शहर पूछ लिए जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे फोकस करके ध्यान देंगे भाई। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया था? हमने बता दी 241। ध्यान देंगे रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो भाई 3 शहर। पहला है वियना ऑस्ट्रिया, सेकंड है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, और ओकलैंड ओकलैंड है 3rd नंबर पे जो कि है न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी का है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो अगर भारतीय की पूछ ले संख्या तो आपको लगानी है 7। कितने भाई भारतीय? रैंकिंग में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो 7 याद रखना है। ये शहर कौन से हैं? अगर आपसे भारत के शहरों को पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या लगाएंगे भाई? 153 रैंकिंग पर हैदराबाद रहा, तेलंगाना। 154 पुणे, 156 बेंगलुरु, 161 चेन्नई, 164 मुंबई, 170 कोलकाता, और 172 आपको न्यू दिल्ली याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जीआरसी ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो भाई दुबई में लॉन्च किया गया। COP28 के दौरान। कब? COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। कब किया गया? 10 दिसंबर याद रखेंगे। 10 दिसंबर सन 2023। और भाई अगर आप सोचेंगे कि मैम सन 2023 की खबरें क्यों करा रहे हो, सन 2024 की कराए, तो भाई यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में 1.5 साल की करंट अफेयर आती है। तो आपको सन 2023 की भी कवर करनी है और अप्रैल सन 2024 की भी करंट अफेयर करनी है। मतलब मार्च तक तो आपको कवर करनी ही करनी है। तो पहले हम भाई सन 2023 की कवर कर लेते हैं, फिर हम ऐसे ही आई दृष्टि या कोई सी और अच्छी बुक लाके हम क्या करेंगे, करंट अफेयर की सन 2024 की भी करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन पहले आपको सन 2023 की करंट अफेयर सारी कवर करनी है। नेक्स्ट, इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल थे? तो 11 लगाना है। इस अलायंस में शामिल कौन कौन से देश थे? तो ध्यान रखना है भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। कब हुआ? 12 से 14 दिसंबर सन 2023 को। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? भाई केन्या के राष्ट्रपति आए थे। केन्या के राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो भी याद कर लेंगे, विलियम समोई रूटो। और भाई कब आए थे? 4 से 6 दिसंबर सन 2023 आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र का आयोजन या कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर सन 2023 आप याद रखेंगे। और डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो सभी को करंट अफेयर के लिए भाई दिन का 1 से 1.5 घंटा निकालना ही निकालना है। आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट के लिए नहीं छोड़ देना कि भाई मार्च अप्रैल में वार्षिकी आएगी या दिसंबर में वार्षिकी आएगी
तो हम करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा बर्डन हो जाता है उस टाइम पे, हमें और भी सारी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इन सब का भी रिवीजन करना होता है। तो इससे अच्छा है कि हम डेली का 1 से 1.5 घंटा निकालें, ठीक है। जैसे आप घूम रहे हैं तो न्यूज सुन ले, आप करंट अफेयर की क्लास लगा ले कि भाई चलो प्रीति मैम की क्लास सुन लेते हैं। पता है सुनते सुनते बहुत ज्यादा याद होता है। ऐसे तो आप आई दृष्टि खरीद भी सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे भाई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं सभी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि आई दृष्टि की सीरीज को कराया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई करा देती हूँ, है ना। बीच में छूट गई थी क्योंकि आप देख ही नहीं रहे, है ना। या तो आपने खरीद ली है, आपकी तैयारी हो गई है, या फिर आप देखना ही नहीं चाहते करंट अफेयर, आप सोच रहे हैं कि लास्ट में कर लेंगे। तो भाई ये दिक्कत तो आप ही जाने। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपने अगर आई दृष्टि कर ली है तो मेरी मेहनत क्यों करवा रहे हो, हैं भाई। हम और कुछ कर लेंगे, और कुछ पढ़ लेंगे, या फिर डेली की जो हमारी खबरें होती है सन 2024 की, डे टू डे की करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या आई दृष्टि आप चाहते हैं कि मैं पूरी आपको आई दृष्टि कराऊं, अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी कराऊं, या फिर हम डेली टू डेली करंट अफेयर करें? फीडबैक जरूर दीजिएगा। ध्यान देंगे, इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाना, बोत्सवाना। याद रखेंगे इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो गरबा। याद रखेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगी। नेक्स्ट, यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भाई गुजरात। याद रखेंगे, यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर थी? तो 15वीं। याद रखेंगे। नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सन 2023 किसे चुना गया? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 स्टार लगा लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सन 2023 किसे चुना गया? तो टेलर स्विफ्ट। आप याद रखेंगे, अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं ये। सीईओ, ध्यान रखेंगे, सीईओ ऑफ द ईयर सन 2023 किसे चुना गया? सैम आल्टमैन को। किसको? सैम आल्टमैन। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऑफ द ईयर। अब बात करते हैं एथलीट ऑफ द ईयर सन 2023 किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी। काफी चर्चा में रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा जारी की गई? ध्यान रखेंगे, दुनिया की जो सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप याद रखेंगे, फोर्ब्स के द्वारा। कब जारी की गई? 5 दिसंबर सन 2023। सूची में भाई 3 जो टॉप की महिलाएं हैं पावरफुल, वो कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण है, एक एक नाम को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। भाई पहली है उर्सुला वोन डेर लेयन, अध्यक्ष है ये यूरोपीय आयोग की। सेकंड कौन है? क्रिस्टीन लेगार्डे, अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। नेक्स्ट, कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। ये तीनों पावरफुल लेडी हैं फोर्ब्स जो पत्रिका है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है पावरफुल की श्रेणी में? तो आप याद रखेंगे 4। और भाई इनको भी आपके नाम को याद कर लेना है कि भाई भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन सी है। पहली है निर्मला सीतारमन। काफी महत्वपूर्ण है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको वैसे आए टॉप 3 तो उर्सुला वोन डेर लेयन, अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग की। सेकंड है क्रिस्टीन लेगार्डे, अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अगर भारतीय महिलाओं की पूछ ले कि कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, आपको याद रखना है। संख्या पूछ ले तो 4 लगा देना है। ये 4 महिलाएं कौन कौन सी है? पहली याद रखेंगे निर्मला सीतारमन। कौन भाई? निर्मला सीतारमन। समग्र रैंकिंग में इनका 32 स्थान रहा है, मतलब जो पूरी रैंकिंग है उसमें इनका मतलब 100 सबसे शक्तिशाली महिला है ना विश्व में, तो इनमें जो भारत की जो प्रथम महिला है जो पावरफुल रही वो याद रखेंगे निर्मला सीतारमन। लेकिन इनकी रैंकिंग कितनी रही? तो 32 रही, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है रोशनी नाडर मल्होत्रा, समग्र रैंकिंग मतलब टॉप में 60 नंबर पर रही। सोमा मंडल 3rd नंबर पे, और फिर है किरण मजूमदार शो, इनकी रैंकिंग रही 76। नेक्स्ट, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो भाई इटली ने कर दी है। किसने? भाई इटली। नाम याद रखेंगे, इटली, ठीक है। कब की? 6 दिसंबर सन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीडिट 2.0 का शुभारंभ किया है? स्वीडन के साथ किया है। कब किया है? 1 दिसंबर सन 2023 को। नेक्स्ट,
लीडर 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। नेक्स्ट, किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो किसे किया गया है भाई? किसे किया गया है? भारत को किया गया है। कब किया गया है? 1 दिसंबर सन 2023 को। नेक्स्ट, भारत को किस 2 दिवसीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो सन 2024-25। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सन 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। कब जारी किया गया? 8 दिसंबर सन 2023। आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इस सूचकांक में कितने देश शामिल थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि भाई जो ये सूचकांक था इसमें कितनी कंट्री शामिल थी? तो आप ध्यान रखिए 63 कंट्री। क्या भाई? 63 देश और यूरोपीय संघ। नेक्स्ट, सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन सा देश रहा? तो भाई कोई भी नहीं रहा। नेक्स्ट, सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से रहे? तो याद रखेंगे, डेनमार्क 4 रैंक पर रहा। टॉप 3 में कोई भी नहीं था। 4 नंबर पर कौन था? डेनमार्क, याद रखेंगे। 5th पे एस्टोनिया, फिर है फिलीपींस। ठीक है। नेक्स्ट, सूचकांक में भाई भारत की रैंक क्या है? भारत की भी तो जान ले। तो भाई भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 7वीं है। स्कोर आप देख सकते हैं 770.25। ठीक है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच सन 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो आप याद रखेंगे UNEP ने। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच अगर आपसे रिपोर्ट पूछ ले तो भाई क्यों कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार सन 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो आप याद रखेंगे 82%। कितने परसेंट? 82% थी। और भाई G20 सन 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आप मुझे ये बताएंगे कि उसकी थीम क्या थी? सन 2023 G20 की थीम क्या थी? और सन 2024 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ध्यान देंगे, पहल का नाम अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, दिसंबर सन 2023 में। अब आप मुझे एक होमवर्क का क्वेश्चन हो रहा है जो कि मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। UNO की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, इस पहल का भाई जो ये पहल है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वर्ष सन 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ ने किस देश के क्या है? यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? फोकस करें, ग्रीन राइजिंग पहल को किसने लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 8 दिसंबर सन 2023 को लॉन्च किया। नेक्स्ट, यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो भाई COP28 शिखर सम्मेलन में यह पहल लॉन्च की गई। नेक्स्ट देखेंगे, और COP28 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? दुबई, UAE। नेक्स्ट, ये काफी महत्वपूर्ण है। COP27 COP28 से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो COP28 का आयोजन अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे? आप लगा देना दुबई, UAE। वाइस WISC शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर लगा देंगे दोहा, कतर। कब किया गया? 28 से 29 नवंबर सन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस का भाई विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत रूप भी आपको साथ साथ याद करते हुए चलना है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या है भाई? W से क्या है? वर्ल्ड, और I से क्या है? इनोवेशन, और S से क्या है? समिट, और फॉर E से क्या है? एजुकेशन। एक एक वर्ड्स को तोड़ के याद करेंगे ना तो हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, यह किस थीम पर आधारित था? तो थीम याद रखेंगे रचनात्मक प्रभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। नेक्स्ट, किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो सफीना हुसैन का नाम आप याद रखेंगे। किसको भाई? सफीना हुसैन, भारत की पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री। वही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो साथ साथ आप याद करते हुए चलेंगे।
न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टोफर लक्सन आप याद रखेंगे। कौन सा मंदिर, काफी महत्वपूर्ण है, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? तो अंकोर वाट मंदिर को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे जोसेफ बोकाई को। किसको? जोसेफ बोकाई को। कब? भाई 22 जनवरी सन 2024 को इन्होंने शपथ ली। एपिक लीडर वीक, क्या भाई एपीईसी लीडर वीक सन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भाई इसकी थीम क्या थी। थीम सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लक्समबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे लक्समबर्ग का नया पीएम किससे नियुक्त किया गया है? ल्यूक फ्रीडेन आप याद रखेंगे। कब नियुक्त हुए हैं? नवंबर सन 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव के नए पीएम, काफी चर्चा में था इस बार मालदीव, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ध्यान देंगे मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू क्या भाई? डॉक्टर मोहम्मद मुइजू आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? तो मिथिली आते ही क्या लगाएंगे? बंगाल की खाड़ी। क्या भाई कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी। किधर है बंगाल की खाड़ी? पता है ना, मैं आपके थ्रू मैंने करवा रखा सारी चीज आपको, तो मुझे बताना किस साइड है, पूर्व में है पश्चिम में है। नेक्स्ट, मिथिली, मिथिली याद रखना, चक्रवात मिथिली आते ही आंसर क्या लगाएंगे? बे ऑफ बंगाल। क्या? मिथिली। ठीक है, मिथिली बंगाल की खाड़ी 17 नवंबर सन 2023। नेक्स्ट, इस चक्रवात का भाई नामकरण, नामकरण काफी महत्व रखता है। भाई इस चक्रवात जो मिथिली चक्रवात है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे मालदीव के द्वारा। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए। नेक्स्ट, इनोवेशन हैंड शेक कहाँ लॉन्च हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को आप याद रखेंगे। भाई इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद कर लेंगे, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? तो रशिया बाहर हो गया है। नेक्स्ट, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया सन 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो क्वाकवोरेली साइमंड्स के द्वारा। यह कौन सा संस्करण था? संस्करण याद कर लेंगे, 16वां संस्करण था। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के थे? तो भाई अपने प्यारे भारत के थे, 148 कंट्री। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो आप ध्यान रखेंगे पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। क्लियर होती हुई चलिए सारी चीजें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई रैंकिंग में अगर बात करें भारत का शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? IIT बॉम्बे। रैंक कितनी मिली? 40 मिली। नेक्स्ट, किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट सन 2023 जारी की? तो IEP याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट, वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन सन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर सन 2023 आप याद कर लेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, भारत में। ठीक है, भारत। इस सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया तो जनवरी सन 2023 याद करेंगे। किसने सन 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? तो 2 नवंबर सन 2023 को जारी की। किसने की? WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। नेक्स्ट, पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 की बात हो रही है, कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा स्विट्जरलैंड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस कंट्री ने की है? भाई फिलीपींस ने की है। किसने? फिलीपींस ने। नेक्स्ट, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट सन 2023 मेजबान यूके में कितने देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर साइन किए हैं? तो भाई 28 आपको याद रखना है, 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? ब्लैचली घोषणा। क्या भाई? ब्लैचली घोषणा नाम दिया गया। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव
सिटीज नेटवर्क UNCCN में शामिल किया गया। तो 31 अक्टूबर 2023 को शामिल किया गया। कितने शहर को? 55 शहर को। इसमें भारत कौन से शहर, इसमें भारत से कौन से शहर हैं? तो भाई ग्वालियर है और कोझिकोड है, ध्यान देंगे सभी। नेक्स्ट देखेंगे किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट सन 2023 जारी की है? तो ध्यान देंगे UNEP ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। यह रिपोर्ट किससे रिलेटेड है भाई? जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। 24 अक्टूबर काफी महत्वपूर्ण है। 24 अक्टूबर सन 2023 को वर्ष सन 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो याद रखेंगे 11 देश। क्या भाई? 11 देश। नेक्स्ट 11 देश कौन से हैं? अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये 11 देश कौन कौन से हैं। भाई बांग्लादेश, सेकंड है बोल्विया, थर्ड है ब्राजील, फिर है कंबोडिया, फिर है कोलंबिया। का याद कर लेंगे, कोलंबिया, कंबोडिया। नेक्स्ट इक्वाडोर, भाई अपना प्यारा भारत भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, पेरू भी है और वेनेजुएला भी है। नेक्स्ट नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो बोगोटा कहाँ पर है? कोलंबिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI बना। नेक्स्ट स्लोवाकिया का PM किसे? स्लोवाकिया का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया है रॉबर्ट फिको को। कब नियुक्त किए गए हैं? 25 अक्टूबर सन 2023 को। ठीक है, अब बात करते हैं हरिकेन ओटिस ने कहा तबाही मचाई। जो हरिकेन ओटिस है इसने कहां पर तबाही मचाई भाई? तो मैक्सिको में तबाही मचाई, अकापुल्को में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट सन 2023 जारी की है? तो ध्यान देंगे UNUEHS। नेक्स्ट किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? तो भाई ये की है अपने प्यारे भारत ने। कब की है? 30 अक्टूबर से 2 नवंबर सन 2023। नेक्स्ट भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो भाई ICAI को हुआ है 17 अक्टूबर सन 2023, आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान, आप याद करेंगे। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? याद कर लेंगे सभी बच्चे। भाई गुजरात का धोर्डो गांव। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डेनियल नोबो, आप याद रखेंगे। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो भाई अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने। CGIAR क्या है? इस पे ध्यान देंगे भाई। ऐसे ना क्वेश्चन डायरेक्ट UPSC में पूछ लेते हैं कि भाई बताओ CGIAR क्या है, तो आपको ध्यान रखना है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। नेक्स्ट भारत और UK के बीच पहली 2+2, क्या भाई 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ध्यान देंगे भाई नई दिल्ली में। और पूछ लेगी भाई 2+2 वार्ता सन 2023 में किस किस के बीच आयोजित की गई? भारत और USA के बीच में, भारत और UK के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और चीन के बीच में। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई भारत और UK के बीच में। कहाँ पर किस किस के बीच में? भारत और UK, आप याद रखेंगे। कब? 16 अक्टूबर सन 2023। नेक्स्ट है इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे, काफी चर्चा में रहा था, आपने न्यूज भी देखी होगी। जो चीजें न्यूज में भाई बहुत ही ज्यादा चर्चा में बनी रहती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे इजराइल और हमास का युद्ध था, आप सबने देखा होगा कि भाई ये क्यों हुआ, डिटेलिंग आप सभी को पता होगी। क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर फोकस करेंगे। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को कहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? भाई ऑपरेशन अजय, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कब शुरू किया? 11 अक्टूबर सन 2023, आप याद कर लेंगे। अक्टूबर सन 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? फार्मेकोपियल डिस्कशन ग्रुप PDG, आप याद रखेंगे। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो तंजानिया।
नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू जर्सी, यूएसए। नेक्स्ट, इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? काफी महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो भाई कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भाई इंडेक्स से 1 से 2 प्रश्न 100% एग्जाम में आते ही आते हैं, तो सारे इंडेक्स हम एक क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। किसने जारी किया? तो भाई कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ ने ये जारी किया। कब किया? 12 अक्टूबर सन 2023। तो डियर फ्रेंड्स, यह थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको करंट अफेयर पढ़ के काफी मजा आएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, ऑफलाइन सभी को कमेंट जरूर करनी है। अब डेली आपको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास करेंगे और रात को 9 बजे सभी को जुड़ना है जीएस की क्लास में, जिसमें हम जीएस 2 कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी और मौलिक डीपीएसपी वहां पर कवर करा दिया है। पहले थ्योरी पढ़ाई है और फिर मैंने वहां पर क्वेश्चन आंसर जैसे कि हम करते हैं, तो वो क्लास भी आपको देखनी है। और जीएस में अब हम करेंगे मूल कर्तव्य, लेकिन मैंने बोला है बच्चों को कि डीपीएसपी के अगर आपको और क्वेश्चन आंसर लगाने तो वो भी बता देना। या तो कल डीपीएसपी की एक और क्लास कर लेंगे और फिर हम मूल कर्तव्य स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब डेली आपको 5 बजे भाई करंट अफेयर की क्लास देखनी ही देखनी है, ठीक है। 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, तो सभी को देखनी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई करंट अफेयर। किसी को भी करंट अफेयर को नेग्लेक्ट नहीं करना है। करंट अफेयर आपको डेली डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। धन्यवाद। फिर फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। आप करंट अफेयर सन 2023 की ऐसे ही चाहते हैं कि मैं दृष्टि आपको पूरी कवर कराऊं, या आप डेली टू डेली जैसे अपना 25 मार्च की करंट अफेयर, 26 मार्च की करंट अफेयर, 27 की करंट अफेयर, ऐसे डेली जो 10 से 15 खबरें हमारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करें। जैसे आप बोलेंगे वैसे हम क्लास को अगली तैयार कर लेंगे। फीडबैक प्लीज प्लीज जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपको रात को 9 बजे जीएस सेकंड इंडियन पॉलिटी की क्लास में। वीडियो अच्छी लगे, मैथ बैकवर्ड अच्छा लगे, वीडियो को सभी लाइक करें, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। खत्म करते हैं क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, लोहे जैसे तपते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो भाई आपको लोहे की तरह ही मजबूत बनना है, कितनी भी आप पर मार पड़े, दाग पड़े, लेकिन आपको बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। देखना एक ना एक दिन आपका भी सितारा चमकेगा, ठीक है। बस इसी साहस हिम्मत के साथ ही अपना वक्त भी आएगा। अपनी तैयारी में लगे रहे, अच्छे से तैयारी करें और इस साल प्लीज सक्सेस हो जाए, ताकि आप भी अपनी जिंदगी को जिए। आप सभी को पता है जब सिलेक्शन नहीं होता और एग्जाम्स नहीं निकलते या आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होते, आप काफी फेलियर्स देख लेते हैं, तो धीरे धीरे सबका साथ छूटना शुरू हो जाता है। अगर अनुभव नहीं किया है तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ किसी भी बच्चे को ऐसा अनुभव ना हो। बस आप 100% अपनी पढ़ाई को दीजिए भाई, सक्सेस हो जाओ। लाइफ में सब चीजें सेट हो जाती है, ठीक है। अगर सक्सेस नहीं होगे ना तो भाई बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, तो वो चीजें आप फेस ना करें। आप इस गहराई को पहले ही समझ ले। देखिए 2 चीजें होती है, या तो आप पहले मौज कर लो बाद में पछताएं, या फिर भाई पहले मेहनत कर लो और बाद में मौज करो। ये सेकंड वाला अच्छा है, ठीक है। कई बार समय निकल जाता है और फिर अफसोस रह जाता है, काश हमने तब ये कर लिया होता, हमारी 2 साल बर्बाद होगी, हमारी 3 साल बर्बाद होगी, तो वो दुख बहुत बुरा होता है। तो मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चे ऐसे दुख से गुजरे। तो आप सभी प्लीज पढ़ाई को लेकर सीरियस रहे, बाकी लाइफ में मजाक मस्ती करते रहे। पढ़ाई को भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि भाई जब पढ़ रहे हो ना तब सीरियस रहो। बातों का समय मैं आपको देती हूँ कि भाई लास्ट में 4 से 5 मिनट बात कर लेंगे, 10 मिनट बात कर लो, लेकिन जब क्लास हो रही है तो बी सीरियस है ना, 100% फोकस पढ़ाई पर रखो। क्योंकि जब कमेंट्स करते हैं, बीच बीच में बातें शुरू हो जाती है, तो वो जो हमारा कंसंट्रेशन होता है ना पढ़ाई से, वो हिल जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। एक वक्त में एक ही काम करे, अगर पढ़ाई करे तो पढ़ाई करे, पढ़ाई का मूड नहीं है तो बाहर जाए, थोड़ा मस्ती मौज मस्ती करे, फिर आगे पढ़ाई करे, ठीक है।
और किताबें लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है। जब दिमाग में ही नहीं जा रहा तो थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए। और जब पढ़ाई होती है ना वो जम के 2 से 3 घंटा कि वही बैठ के इतने चैप्टर कवर करने हैं तो करने हैं, जब वो हो जाती है ना तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन जब हम किताब लेके बैठे रहते हैं और हमारे दिमाग में और कई प्रकार की चीजें चलती रहती है, टेंशन चलती रहती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो कभी भी परेशान हो तो भाई किताब को साइड रख दो, थोड़ा रिलैक्स करो, दिमाग को प्रिपेयर करो, अपने मन को प्रिपेयर करो कि भाई सक्सेस ही सब कुछ है। ठीक है, तो करेंगे इससे भी कभी चर्चा। अभी आप क्लास को अच्छे से देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, है ना। चलिए मिलते हैं आपको रात को 9 बजे, सभी जुड़ना ना भूलें। जीएस सेकंड इंडियन क्वांटिटी की क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।